हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे एक्सिस बैंक का स्कूल ऑफ फिनटेक प्रोग्राम के इंटरव्यू के बारे में। अभी मुझे बहुत सारे कंटिन्यूअसली मुझे मैसेज मिलते रहते हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कि सर एक इंटरव्यू रिलेटेड आप वीडियो बनाइए, प्लीज़ बनाइए। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इंटरव्यू में ज़्यादा कुछ ये लोग नहीं पूछते हैं। अगर आपने असेसमेंट क्लियर कर लिया है, आपने कोडिंग असेसमेंट क्लियर कर रखा है, तो इंटरव्यू में वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं और वो जो कुछ भी पूछते हैं, वो केवल आपके रिज़्यूम से ही रिलेटेड होगा। और मेबी अगर आपने जावा में कोडिंग को सॉल्व किया होगा या मेबी वो पूछ दें कि आपके कौन से कोडिंग के क्वेश्चन्स आपसे पूछे गए थे और आपने कौन से लैंग्वेज में जो है आपने कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो उससे रिलेटेड आपसे थोड़ी बहुत जानकारी माँग सकते हैं या तो उससे पूछ सकते हैं कि आपने कैसे सॉल्व किया। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पूछेंगे भी, ठीक है। लेकिन हाँ, ये पूरा प्रोग्राम है वो पूरा फुल स्टैक जावा डेवलपर का प्रोग्राम है, तो आपसे जावा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे जिसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि जावा उस कांसेप्ट में आपका ये इनहेरिटेंस या डेटा बाइंडिंग या पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह ये सब मतलब जो टोटल एक जो क्या बोलते हैं उसको उस कांसेप्ट जो है वो उसके रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चंस वगैरह जो आपसे पूछे जाएँगे। इसके अलावा अगर जावा लैंग्वेज को छोड़ दिया, अगर जावा लैंग्वेज के अलावा आपसे कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है, तो मैंने पहले भी बताया था कि आपसे एसक्यूएल के बारे में पूछा जाएगा। एसक्यूएल में कि एसक्यूएल जो है आपका वो कैसे काम करता है, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है? ये नॉर्मल जो बेसिक्स क्वेश्चन है, ये आपसे पूछे जाएँगे, ठीक है? आपने अगर असेसमेंट क्लियर किया है, तो ये नॉर्मल जो बेसिक क्वेश्चन्स हैं, वो आपसे पूछे ही जाएँगे। इसके अलावा आपसे पूछा ये जाएगा कि आपने एकेडमिक प्रोजेक्ट में कौन-सा प्रोजेक्ट आपने किया है, ठीक है? और एकेडमिक प्रोजेक्ट में आप जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है? तो प्रोजेक्ट किस तरीके का प्रोजेक्ट है? वो ई-कॉमर्स से रिलेटेड है या नॉर्मल कोई वेबसाइट है या कोई भी मतलब एक वेब एप्लीकेशंस है, अगर आपने किया होगा अच्छे से, ठीक है? तो आपको उसके बारे में बताना होगा। उसमें आपको ज़्यादातर मेबी वो पूछ लेंगे कि आपका जो प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या है या आपका रोल कौन-सा है, कौन-सी टेक्नोलॉजी आप लोगों ने यूज़ किया था उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, कौन से डेटाबेस को आपने यूज़ किया था और डेटाबेस में मेबी वो पूछ दे कि एसक्यूएल और नोएसक्यूएल में क्या डिफरेंस है, तो उस वक़्त ही ये क्वेश्चन हिट करेगा कि आप डेटाबेस में एसक्यूएल डेटाबेस आपने यूज़ किया, नोएसक्यूएल आपने क्यों नहीं यूज़ किया, ठीक है? उसके अलावा ये आपसे ज़रूर पूछ सकते हैं कि ये जो आप सपोज़ दैट आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, ठीक है? चाहे वो जावा की हो, चाहे कोई भी जावास्क्रिप्ट की हो, ठीक है? तो मेबी वो आपसे पूछेंगे कि आपने जावास्क्रिप्ट क्यों नहीं किया? क्यों आपने जावा की तरफ गए और क्यों आपने जावा की तरफ नहीं ना जाकर के जावास्क्रिप्ट की तरफ गए? ये सब जो छोटे-मोटे जो क्वेश्चन्स होते हैं, वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं, तो इसको आपको जवाब देने के लिए आपको अपने आप को रेडी रखना होगा, ठीक है? उसके अलावा जब ये सारा थोड़ी बहुत जो क्वेश्चन्स वगैरह जो आपसे प्रोजेक्ट रिलेटेड जो होंगे वो पूछ लेने के बाद का जो सीन होगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप फुल स्टैक डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के बारे में क्या जानते हैं? लाइक उसमें फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, उसमें डिप्लॉयमेंट भी होता है। तो उसमें आपको किसी भी लाइक फ्रंट एंड, बैक एंड डेवलप थोड़ा बहुत भी आपके पास अगर नॉलेज है तो उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ये मैं कह दूँ कि आपको फ्रंट एंड में आपसे पूछेंगे कि रिएक्ट क्या होता है, एंगुलर का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जानना चाहते हैं कि आप क्या जानते हो? लाइक फुल स्टैक डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप कुछ कुछ भी सुने हो, तो आप बताओगे कि कैसे क्या होता है? लाइक आपको भी अच्छे से पता है फुल स्टैक डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में फ्रंट एंड में हम लोग एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट वगैरह, एंगुलर और कोई भी फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी हम लोग यूज़ करते हैं। बैक एंड में किसी भी टेक्नोलॉजी लाइक पाइथन की किसी भी टेक्नोलॉजी या जावा की किसी भी टेक्नोलॉजी लाइक और जावास्क्रिप्ट में किसी भी टेक्नोलॉजी की यूज़ करके हम लोग बैकएंड में काम करते हैं। इसके अलावा आप डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड भी सवाल आपसे मेबी पूछ लें, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस चीज़ को आप उतना लेवल तक आप बता दोगे तो वो काफ़ी है। क्योंकि ये लोग आपको खुद ले जाने के बाद आपको अच्छे से ही ट्रेनिंग देंगे, जो कि 18 वीक्स का होगा और 18 वीक्स का जो मैं ट्रेनिंग वीडियो में बता चुका हूँ कि वो क्या मतलब पूरा ट्रेनिंग में कवर करने वाले हैं। तो आपको जो कुछ भी पूछेंगे वो नॉर्मल बेसिक्स आएँगे और इसके अलावा अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो यकीन मानिए आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपसे थोड़ी बहुत जानकारी मेबी पूछ लें कि थोड़ी बहुत अगर आपके पास वेब डेवलपमेंट की नॉलेज है, ठीक है, तो वो आपकी नॉलेज कैसी है और कुछ उससे रिलेटेड कुछ अगर कुछ प्रोजेक्ट वगैरह किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये सब सारे क्वेश्चन्स आप जब आप फेस करोगे इंटरव्यू में, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको मतलब किस तरह से क्या जवाब देना है। और ऐसा नहीं है कि आप वहाँ आपसे कुछ पूछा जा रहा है और आपको कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। एटलीस्ट आप इतना ज़रूर प्रिपेयर करके तो जाने वाले हो कि आप वहाँ बात करोगे, ठीक है। और किसी भी टेक्नोलॉजी पे डिस्कस करना, बात करना एक अपने आप में ही वो इंटरव्यू ही होता है, ठीक है। तो बेटर होगा कि आप अपने आप को थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट में रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद का जो प्रोसेस है, जो भी प्रोसीजर होने वाला होता है, वो मैं इसके बारे में आपका ये यूट्यूब पे मैंने डाल रखा है वीडियोज़, तो आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियोज़ सोच रहा हूँ कि कुछ और एक क्यू-एन-ए का एक वीडियो तैयार कर लूँ, लेकिन ये अब मेरे पास उतना समय नहीं है, बट देखूँगा अगर ये पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर डालूँगा। और हाँ, अगर आगे की ऐसी कोई भी वीडियोज़ के लिए अगर आपको देखना होगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आपको आपके लिए ही ये सब जो कंटेंट वगैरह जो भी अभी तक मैंने तैयार किया है, वो सब आपके लिए ही है। आपके जो डाउट्स हैं, वो आपके क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड तब तक के लिए थैंक यू।